बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा सिलसिला गुफ्तगू चल रहा था हाउ शुड वी स्टडी प्योर मैथमेटिक्स के मजमूई तौर पर मैथमेटिक्स को और ख़ास तौर पर प्योर मैथमेटिक्स को हम कैसे अप्रोच करें, पढ़ाई के हवाले से कैसे इसको स्टडी करें। इस हवाले से हमने दो बातें अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। सबसे पहले ये ओवरव्यू लिया था कि मैथमेटिक्स की नेचर क्या होती है, और उसके बाद हमने पहली बात जो सीखी थी वो ये सीखी थी कि मैथमेटिक्स को जर्नली स्टडी करने के लिए हमें अपने बिहेवियर में कौन सी खूबी सबसे ज़्यादा पहले अपनानी होगी या अडॉप्ट करनी होगी, ताकि मैथमेटिक्स को उसके मुकम्मल फ़वाइद के साथ ना सिर्फ हम सीख सकें बल्कि उसको हम अप्लाई भी कर सकें। ठीक है, आज इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हमने जो समराइज़ किया है अपनी आखिरी लेक्चर से बातों को, एक तो ये देख लिया था कि मैथमेटिक्स की नेचर क्या होती है, और दूसरा फिर ये देख लिया था कि इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें अपने अंदर सबसे पहले उस ख़ास एक सिचुएशन के मुतालिक सेंसिटिव होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा कि हमने इस चीज़ को किस अंदाज में क्या करना है, टैकल करना है। ठीक है, अब अगली बात ये आ गई कि हमें जब भी कोई सिचुएशन के मुतालिक स्टडी करना होता है तो सबसे ज़्यादा अहम किरदार इसमें अदा करता है उस ख़ास टॉपिक का लिटरेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगली जौन सी बात हमारे लिए सबसे अहम है वो ये है कि बुक रीडिंग के नेक्स्ट हमारे पास जौन सी है आज की गुफ्तगू में, और ओवरऑल नंबर 3 बुक रीडिंग। याद रखिएगा किताब के मुतालिए के बग़ैर हम कभी भी किसी भी इल्म के मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल नहीं कर सकते। किताब के मुतालिए के बग़ैर हम कभी भी किसी भी इल्म के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही हासिल नहीं कर सकते। तो अब ये बात आ गई कि अगली जो हैबिट हमने अंदर डेवलप, पहली हैबिट कौन सी डेवलप करनी है हमने अंदर अपने अंदर, कि हमने उस ख़ास सिचुएशन के मुतालिक क्या होना है, सेंसिटिव होना है। अब जब हमारे अंदर सेंसिटिविटी प्रीवेल कर चुकी, सेंसिटिविटी आ चुकी, हम उस चीज़ के मुतालिक कॉन्शियस हो चुके, अब ये है कि हमने अब इस सिचुएशन को अप्रोच कैसे करना है। अब इस सिचुएशन को अप्रोच करने के लिए हमें जिस जौन सा वे हमें गाइड करेगा वो क्या है, बुक रीडिंग, कि हमें क्या करना होगा, किताब का मुतालिया करना होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं आम तौर पर स्टूडेंट्स को कि जनाब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, हम किताब पढ़ें या हम लेक्चर नोट्स देखें, उसको हम तैयार करें और फिर ये कि बस हम डिग्री अपनी कंप्लीट करें, दिस एंड डैट। ये सारी की सारी बातें इस बात के बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, नीचे हो जाती हैं अपनी क्रेडिबिलिटी में, कि अगर हम बुक रीडिंग को इग्नोर कर दें, हम बुक रीडिंग को क्या कर दें, इग्नोर कर दें। मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने इस बात को भी कैसे अप्रोच करना है। तो ये बात हम पहले अपने जहन में ज़रूर बिठा लें कि हमने मैथमेटिक्स में किसी भी शोबे के ऊपर बात करनी है तो उसके मुतल्लिक मुकम्मल महारत हासिल करने के लिए, स्किल्ड होने के लिए हमें सबसे ज़्यादा रहनुमाई कहाँ से मिलेगी, किताब के मुतालिया से मिलेगी। ठीक है, अब रही बात कि किताब पढ़ी कैसे जाए और कौन सी पढ़ी जाए, कि इतनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद भी, जिसमें हमारे पास टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट सा होता है, हम अपने मामलात को कैसे टैकल करें। ठीक है, तो नंबर 4 पे हमारे पास ये बात आ गई, हाउ टू रीड a book, how to
रीड अ बुक, किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। अभी देखिएगा मैथमेटिक्स में और ख़ास तौर पर प्योर मैथमेटिक्स के अंदर किताब का मुतालिया वैसे ही जनरली तौर पर एक बोरिंग एक्टिविटी समझी जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स आम तौर पे वैसे ही लोगों को मुश्किल लग रहा होता है, और अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर तो दिलचस्पी का जो एलिमेंट है वो और कम हो गया होता है। अब बात ये आ गई है कि हम प्योर मैथमेटिक्स की दिलचस्पी को कैसे अपने अंदर उजागर करें। ठीक है, इसके लिए सबसे आसान जरिया कौन सा है? किताब के मुताले का, किताब के मुताले का। अब बात रह गई कि किताब कैसे पढ़ी जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए। अब यहाँ पे जाके पॉइंट नंबर 4 पे जाके हम जो सा है वो डी ट्रैक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि किस किताब को चूज़ करें और जो कि हमें कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा दे दे और हम जो सा है वहाँ से इफेक्टिवली अपने टारगेट को टैकल कर सकें। अब जो समझिएगा, किताब के अंदर ऑब्वियसली क्या होते हैं? आइडियाज़ होते हैं, नज़रियात होते हैं, उनके जोन से आपके पास इंटरप्रिटेशंस होते हैं और सारी की सारी गुफ्तगू आ रही होती है। ठीक है, अब आप इस बात को यूँ समझिए। अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हमने किताब पढ़नी कैसे है और कौन सी वाली पढ़नी है। पहली बात कि जितने भी नज़रियात हैं यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, अल्फाज के मुरक्कब से जुमले बनते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? सेंटेंसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा कि वर्ड्स आर बेसिकली द ड्रेसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, कि अल्फाज जो उनसे हैं ये नज़रियात के क्या हैं? लिबास हैं। क्या मतलब है इसका? कि सपोज फर्ज कर लें आप किसी एक शॉप पर गए हैं शूज़ खरीदने, आपको एक ख़ास किस्म का डिज़ाइन पसंद आ गया, आपने सेलमैन से उस डिज़ाइन की डिमांड की, सेलमैन ने आपका जो फुट साइज़ है वो चेक किया और उसने कह दिया कि जनाब इस साइज़ का इस डिज़ाइन में हमारे पास शूज़ मुयस्सर नहीं है। अब आप क्या करेंगे? जूता पहनना छोड़ देंगे? नहीं, आपके पास दो हल हैं। एक क्या है, या आप डिज़ाइन चेंज कर लेंगे, या दूसरा हल क्या है कि आप किसी और शॉप के ऊपर जाकर अपने उस डिज़ाइन के मुताबिक अपने पाँव के साइज़ का जूता मालूम करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई आपने गारमेंट्स खरीदने गए हैं, ठीक है, किसी ख़ास शॉप पे गए हैं, वहाँ पे आपको आपका मतलूबा डिज़ाइन का साइज़ मुयस्सर नहीं आया, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप इस डिज़ाइन को इग्नोर कर देंगे और इस वजह से आप वो काम करना छोड़ देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, उसके ऑल्टरनेट वेज को आप इख्तियार करते हैं। इसी तरह से जब आपने कोई किताब उठाई, ठीक है, और उस किताब में आपने एक ख़ास किस्म के कॉन्सेप्ट को स्टडी करना शुरू किया, सपोज कर लें आपने ग्रुप्स को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि आपने जब ग्रुप की डेफिनेशन के पहले 3-4 जुमले पढ़े तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना मुश्किल है कि आम तौर पर हमारे जहन में आ ही नहीं सकता। तो लिहाजा जनाब मैं क्या करता हूँ, मैं किताब पढ़ना छोड़ देता हूँ और जो नोट्स मुझे मिलते हैं बस मैं उन नोट्स को देखकर तो अपने पेपर को तैयार करके तो मैं पेपर दे दूँ, एग्ज़ाम दे दूँगा, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे और दिस एंड दैट। ये बात बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा कि हमारा इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा तो फिर सिर्फ एक मैथमेटिक्स को पढ़ना या ख़ास तौर पर प्योर मैथमेटिक्स को पढ़ना सिर्फ एक ज़ाब्ते की कार्रवाई रह जाएगी कि भाई मुझे सिर्फ डिग्री कंप्लीट करना है और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अब हमें करना क्या है? जिस तरह से आपको उस शॉप पे अपने पाँव के साइज का डिज़ाइन नहीं मिला तो आपने ऑल्टरनेट वेज चूज़ किए। यही काम आप यहाँ पर करेंगे कि भाई अगर एक किताब से आपको एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? किताब चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? दूसरी कोई किताब उठा लेंगे उसी मौजू के ऊपर। एन मुमकिन है वहां पर भी आपकी बात ना बने, आप तीसरी किताब उठा लेंगे, चौथी उठा लेंगे। होगा क्या कि 5वीं, 6ठी, 7वीं एक ऐसी किताब आपको जरूर मुयस्सर आ जाएगी कि जहां से आप उसी कॉन्सेप्ट को जब पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको निस्बतन आसान नजर आएगा। क्यों आसान नजर आ रहा है? क्योंकि वहां पर तरीका बयान ऐसा है जो कि आपके मेंटल लेवल के मुताबिक आपको सूट कर रहा है।
जैसे क्यों, यही तो बात मैं कर रहा हूं कि वर्ड्स आर बेसिकली द ड्रेसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, कि जिस तरह से आपकी बॉडी साइज पे आपके ही साइज का ड्रेस सूट करेगा, उससे छोटा या बड़ा उसके अंदर सूट नहीं करेगा। इसी तरह से किताब के चॉइस को भी आप इस तरह से लें, इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स के मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है ये बिल्कुल हू बहू उसी तरह से है जिस तरह से मैंने अभी आपको ये बात बताई। अब जब आप उस किताब को स्टडी करेंगे तो नतीजतन क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली उस कॉन्सेप्ट की, उस आइडिया की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू होगी तो अल्टीमेटली आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा उस कोर्स का, उस सब्जेक्ट का, और फिर जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर इंसान के अंदर सेंसिटिविटी लेवल उस चीज़ के लिए बढ़ जाता है और फिर वो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करता है, कोशिश करता है उस चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरह से समझ लें कि अगर कोई टेलर की शॉप पे जाए या किसी बार्बर की शॉप पे जाए कोई काम सीखने, पहली बात उसको क्या करनी होगी, उस प्रोफेशन की उसको नेचर देखना है, फिर उसके लिए उसको अपने आप को संजीदा करना है, संजीदा करने के बाद उसे अपने मास्टर की एडवाइस के ऊपर एक्ट करना है, उसके ऊपर उसको कान धरनी है, अमल करना है, और फिर जाके उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा। अब जब इंटरेस्ट आएगा तो अब वो प्रॉपर तरीके से अपने उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को क्या कर सकेगा, एग्जीक्यूट कर सकेगा। अब रही बात कि जनाब मैंने पहली किताब पढ़ी मुझे समझ नहीं आई, दूसरी पढ़ी समझ नहीं आई, तीसरी पढ़ी समझ नहीं आई, तो कौन सी वाली किताब ऐसी होगी जो मुझे समझ आएगी, कि हाउ कैन वी चूज द बेस्ट बुक ऑफ माई ओन इंटरेस्ट, जो कि मुझे लीड कर सके कि हाँ ये ऐसी किताब है जिसको मैं पढ़ूंगा तो गालिबन मुझे आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने में सहूलत हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस बात पे आ गए कि जनाब एक रैक लगा हुआ है आपके पास ग्रुप्स की बुक्स का, ग्रुप थ्योरी के बुक्स का, सपोज कर लें। ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स लगी हुई हैं, इसमें कुछ अंग्रेज ऑथर्स की भी हैं, कुछ इंडियन ऑथर्स की भी हैं और कुछ चाइनीज़ ऑथर्स की भी हैं। अब मैं इनमें से किस किताब को उठाऊं जो किताब मुझे गाइड करेगी, हाँ भाई इस किताब को पहले उठा के यहाँ से अपनी कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करो। तो इसमें आप एक ट्रिक समझ लें कि आपने शुरू में ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, ताकि इनमें बुक रीडिंग का जो उनसे इंटरेस्ट पैदा हो। जितना बुक रीडिंग का इंटरेस्ट पैदा होगा उतने बेहतर तरीके से हम उन कॉन्सेप्ट्स को, उन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे और आगे डिलीवर कर सकेंगे। अच्छा, अब आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज पे गौर करना है। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू की है, ठीक है। अब हम ऐसे ऑथर को चूज करें शुरू में किताब पढ़ने के लिए जो कि नॉन इंग्लिश हो, यानी कि जो अंग्रेज ऑथर ना हो। ठीक है, कौन सा ऑथर ना हो, अंग्रेज ऑथर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑथर है, जिस ऑथर की आपने किताब सिलेक्ट करनी है वो अंग्रेज ना हो, जिसकी मादरी जुबान, जिसकी नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी ना हो। फिर कोई चाइनीज राइटर की उठा सकते हैं, किसी इंडियन ऑथर की उठा सकती हैं, किसी और ऐसे ऑथर की उठा सकती हैं जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ना हो। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि उस ऑथर ने जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश की नहीं है, वो अपने अल्फाज में जब उस कॉन्सेप्ट को बयान करेगा तो वो अंग्रेजी के क्लासिकल अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं करता। वो अंग्रेजी के कन्वेंशनल अल्फाज को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसकी जो ऑडियंस है वो अंग्रेजी की नेटिव लैंग्वेज वाली नहीं है। इसलिए उसने किताब इस अंदाज में लिखनी है कि उसके जो उनसे ऑडियंस हैं, जो रीडर्स हैं, उस किताब को बआसानी पढ़ सकें और समझ सकें। तो ये काम हमने पहले करना है कि फ़र्ज़ कर लें एक रैक में आपको 10 किताबें नज़र आ रही हैं, उनमें से 6 किताबें जो सी हैं वो जनाब अंग्रेज़ ऑथर्स की हैं, 4 किताबें जो सी हैं वो नॉन अंग्रेज़ की हैं, मतलब कि जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अब आप इनमें से कोई एक ऐसी किताब उठा लें, ठीक है, आप बेशक चाइनीज़ ऑथर की उठा लें या आप बेशक इंडियन ऑथर की उठा लें या किसी और ऐसे कंट्री के ऑथर की उठा लें जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ना हो। अब यहाँ से आप अपने मुताले का स्टार्ट करें। जब आपको रफ्ता रफ्ता इस मुताले के ऊपर कुदरत हो जाए, आपकी एक जो
फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाए किताब के पढ़ने से, अब आप बेशक इंग्लिश ऑथर्स की किताब को उठाएं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लिश ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनमें कम वक्त में कम अल्फाज के साथ कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से बयान किया जाता है, लेकिन ये क्लासिकल वे है और बिगिनर्स में क्लासिकल वे के साथ हम मुतालिया की हैबिट को अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की गुफ्तगू में हमने क्या बात देखी कि हमें अपने टारगेट क्या है, मैथमेटिक्स को स्टडी कैसे करें या ख़ास तौर पर प्योर मैथमेटिक्स को स्टडी कब कैसे करें। तो मैंने क्या बताया, इसके लिए हमें अपने अंदर किस हैबिट को डेवलप करना है, किताब के मुताले को। अब सवाल ये आ गया कि इतने मुश्किल और पेचीदा मामलात में हम कैसे किताब को पढ़ें जबकि सारा कुछ हमें बोरिंग सा फील होता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि हमने ऐसी किताब उठानी है जो हमारे इंटरेस्ट की हो, जिसको पढ़ के हमारा उस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। अब बात यह आ गई कि उस किताब को हम सिलेक्ट कैसे करें, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपने बिल्कुल शुरू में उस ऑथर की किताब को उठाना है जिसकी नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी ना हो, ताकि आप जब उस किताब को स्टडी करें तो आपके लिए शुरू में किताब का मुतालिया मुश्किल ना हो। ठीक है, और ओबियस बात है, एक बात तो बिल्कुल इसके अंदर ट्रू है कि हमें अंग्रेजी की वोकैबुलरी को जिस हद तक हो सके समझना है। ठीक है, याद रखिएगा जितना कॉम्पिटेंसी का दौर है, कंपटीशन का दौर है, हम आम तौर पे कन्वेंशनल तरीकों से पढ़कर डिग्रीज तो हासिल कर सकते हैं लेकिन स्किल्स हासिल नहीं कर सकते। और मार्केट के अंदर आपकी जो सी कॉम्पिटेंसी है वो आपकी डिग्री से नहीं कंपेयर की जानी, आपकी स्किल्स से कंपेयर की जानी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस गुफ्तगू में ये बात काफ़ी हद तक विजुलाइज हो चुकी होगी कि हमें कौन से वाले हैबिट को डेवलप करना है। तो क्या नतीजा मिला, बुक रीडिंग को डेवलप करना है। फिर यह बात आ गई कैसे बुक्स को पढ़ें, कौन सी बुक्स को पढ़ें शुरू में। तो मैंने क्या कहा, अगर नेटिव आपने उस ऑथर को उठाना है जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ना हो, ताकि वहाँ से हमारी किताब का जो मुतालिया शुरू हो तो हमारा उस ख़ास किस्म के कॉन्सेप्ट के अंदर जो सा है वो इंटरेस्ट जोन सा है वो डेवलप होना शुरू हो और आहिस्ता आहिस्ता जोन सा उसके अंदर परफेक्शन आए। जब आप समझें कि एक हद तक परफेक्शन आ चुकी है, अब आप बेशक किसी अंग्रेज ऑथर की भी किताब उठा के पढ़ लेंगे तो आप वही कॉन्सेप्ट जो आपने शुरू में पढ़ना शुरू किया था और आपको बिल्कुल समझ नहीं आई थी, अब आपको वो कदर आसान लगेगा और इस तरह से आप उस किताब के मुताले के ऊपर अपनी ग्रिप को मजबूत कर लेंगे। और नतीजतन क्या होगा, आपका सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड होगा। सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड होने का मतलब है कि आपके अंदर स्किल्स आएंगी और जब स्किल्स आएंगी तो आप उसको परफेक्शनली जो है क्या कर सकेंगे, एग्जीक्यूट कर सकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इस बात को मैं आगे जारी रखूँगा, कंटिन्यू करूँगा और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा कि प्योर मैथमेटिक्स के अंदर हम मज़ीद किस तरह से अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट जो सा है मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाए।